केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रांची पहुंचे। यहां पर पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। सबसे पहले उन्होंने विद्यानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने क्या कहा, आज के इस एपिसोड पर सुनिए। देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल से एक अनूठी शुरुआत देश के सामान्य मानवी से जुड़ने के अपेक्षा से और राजनीति से ऊपर उठकर के देशवासियों द्वारा अर्जित ऐसी उपलब्धियों की चर्चा, देश के किसी कोने में रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य जिसे देश के अन्य लोग भी प्रेरणा लेकर के कर सकें, देश की किसी बड़ी उपलब्धि या कोई ऐसा समसामयिक विषय जिस पर देश का ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता हो, इन सब विषयों पर देश को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से महीने में एक बार संबोधित करना ऐसा प्रारंभ किया था। लगातार पिछले कितने वर्षों से हो रहे इस कार्यक्रम में देशवासी, युवा और सभी उम्र वर्ग के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी किस विषय पर चर्चा करेंगे, निरंतर इसका इंतजार अगले एक महीने तक करते हैं। आज मन की बात एपिसोड में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां भारत में एक बड़ी चुनौती भारत में स्वास्थ्य को लेकर आने वाली पीढ़ी के बच्चों का बढ़ता हुआ वजन, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा की। देश के ऐसे ख्यातनाम खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रसंग और उनसे प्रेरणा देश ले सके, इस दृष्टिकोण से उनके वक्तव्य व्याख्यान कराए। डॉक्टर देवी शेट्टी जैसे प्रख्यात कार्डिक सर्जन की राय उसमें हम सबके सामने साझा करवाई और देश का आह्वान किया कि हमें अपने भोजन में से 10% खरीद के समय ही अपने खाद्य तेल के उपयोग को कम करना है। ओबेसिटी के, मोटापे के दो मुख्य कारण, एक भोजन में तेल का उपयोग और दूसरा चावल, गेहूं और चीनी का उपयोग। दुर्भाग्य से इस देश में जहां परंपरागत रूप से मोटे अनाज का सेवन किया जाता था, वहाँ धीरे धीरे गेहूं और चावल का उपभोग अत्यधिक बढ़ने के कारण से भी देश में मोटापा बढ़ा है और मोटापे के कारण से भारत आज विश्व की डायबिटिक कैपिटल बनने की दिशा में जा रही है। ऐसी परिस्थिति में देश का मार्गदर्शन करते हुए, आह्वान करते हुए उन्होंने हम अपने आप को फिट कैसे रखें, फिट इंडिया मूवमेंट की बात की है। गेहूं चावल की निर्भरता को कम करने के लिए देश में मिलेट के उपयोग पर एक बड़ी मुहिम प्रारंभ की है। कैंसर जिसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण पेस्टिसाइड्स जो है, रसायनों का रेजिडुअल रहना है, उससे हटाने के लिए प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो देश के ओवरऑल स्वास्थ्य की चिंता करने के साथ साथ हमारे देश की धरोहर, हमारा जो वन्य जीव है, उनके संरक्षण को लेकर के आने वाले विश्व वन्य जीव दिवस के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण में काम करने वाले लोगों का सम्मान करने और इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने के दृष्टिकोण से देश का आह्वान किया। और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड एग्जामिनेशन, जो आज के समय में बच्चों के लिए मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण होता है, उस पर बच्चों को अपनी तरफ से, अपने अनुभव से मार्गदर्शन देने का जो काम प्रारंभ किया है। इस बार के परीक्षा के चर्चा कार्यक्रम में जिस तरह से बदलाव करके उन्होंने नए पद्धति से देश की युवा शक्ति के साथ में बातचीत की और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच कि किसी देश को यदि विकसित बनाना है तो उसकी नई पीढ़ी को उसके साथ में जोड़ना होगा, उसकी क्षमताओं को विकसित करना होगा, उनके लिए संसाधनों की साथ को बढ़ाना पड़ेगा और साथ साथ में उनको एनालिटिकल थिंकिंग के साथ में नए सोच से जोड़ना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से मन के बात के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण 3 विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। शायद मैं मानता हूँ कि दुनिया में एकमात्र ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं
जो अपने देश के लोगों के साथ में अनौपचारिक रूप से इस तरह से हर साल में 1 महीने तक आधे घंटे की चर्चा करके अपने मन की बात उनके साथ साझा करते हुए, और केवल एक तरफा नहीं, देश के लोगों के मन की बात को, देश के लोगों के अचीवमेंट्स को, उनकी उपलब्धियों को देश के अन्य लोगों के साथ में साझा करने का काम करते हैं। हम सब आज यहाँ रांची में मेरे प्रवास था, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ में मुझे भी सौभाग्य मिला कि पार्टी के नेतृत्व ने मुझे आज मन की बात कार्यक्रम में यहाँ शरीक होने का अवसर दिया। मैं जहाँ रांची भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन का हृदयपूर्वक उसके लिए धन्यवाद करता हूँ।